वेलकम टू न्याय नेक्सस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलैटरल इवेंट इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। हमने जो लास्ट टाइम लेक्चर सुना था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें एक टर्म था कोलैटरल इवेंट। मैं सोची कि उसको फिर से हम लोग अलग से डिस्कस कर लेते हैं कोलैटरल इवेंट होता क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में 1 और 2 क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQs और लोग अक्सर कंफ्यूज जाते हैं उसी में। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कोलैटरल इवेंट क्या होता है। कोलैटरल इवेंट जो पोलॉक एंड मुल्ला की डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ें, कोलैटरल इवेंट मीन्स एन इवेंट विच इज़ नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। जो कोलैटरल इवेंट होता है वो डायरेक्टली एक परफॉर्मेंस नहीं होता है जो कि पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, और ना कि वो कंसिडरेशन होता है फॉर द प्रॉमिस। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसको हम ऐसे कि A और B के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस बात को लेके कि अगर एक शिप वॉयज पे गई है और वो शिप अगर वापस नहीं आती है, तब A जो है वो B को कुछ अमाउंट ऑफ मनी देगा। B की शिप है, वो अथॉरिटी B के पर इंश्योरेंस अगर करवाई है शिप की और वो शिप वापस नहीं आती है। अब यहाँ पे वो शिप वापस कब नहीं आएगी? अब वो शिप यहाँ वापस तब नहीं आएगी जब वो शिप डूब जाएगी या फिर कुछ और हादसा हो जाएगा उस शिप के साथ, तब वो शिप वापस नहीं आएगी। अब जो यहाँ पे कोलैटरल इवेंट हो चुका, कोलैटरल इवेंट क्या होगा कि A B को पैसा देगा, A और B के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो A B को पैसा देगा किसी शिप को लेके जो वॉयज पे जा रही है, पर कब देगा? जब वो वापस नहीं आएगी। यहाँ पे क्या हुआ, वो शिप वापस नहीं आएगी। तो दिस इज़ द कोलैटरल इवेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कि वो शिप वापस नहीं आएगी। अब वो शिप वापस नहीं आएगी, ये ना तो परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ना ही प्रॉमिसर और ना ही प्रॉमिसी। अब प्रॉमिसी प्रॉमिस नहीं किया है इस चीज़ को कि ठीक है ना प्रॉमिसर प्रॉमिस किया है कि हाँ ये शिप को वापस आएगी नहीं तभी मैं तुमसे पैसा लूँगा, एक प्रॉमिस्ड नहीं है यहाँ पे। प्रॉमिसर कुछ कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग्स में उसको अमाउंट ऑफ मनी देगा, पर वो शिप वापस नहीं आएगी इस पे देगा। तो जो शिप वापस नहीं आएगी तो ये एक पार्ट ऑफ अ प्रॉमिस्ड नहीं है, इसको प्रॉमिस नहीं किया गया है एक कॉन्ट्रैक्ट में, और ना कि कंसिडरेशन का पार्ट है। कंसिडरेशन का पार्ट क्या नहीं है? कंसिडरेशन का पार्ट ये है इसमें कि क्योंकि इंश्योरेंस का टर्म अगर हम देखते हैं तो इंश्योरेंस में कुछ अमाउंट B A को देता रहा होगा इंश्योरेंस कंपनी को, वो वन फ्रॉम द साइड ऑफ B था, और A की साइड से क्या रहा होगा कि जब शिप अगर आपकी वॉयज पे जाती है और नहीं आती है वापस, तब आपको मैं ये अमाउंट दूंगा। ये था दोनों का कंसिडरेशन। अगर वो नहीं आती है, वो क्यों नहीं आएगी? बर्न हो गई या फिर कुछ और हादसा हो गया शिप के साथ, तब वो B को इंडेमनीफाई करेगा वो मनी देके, और B के पार्ट B तो दे रहा था फॉर द इंश्योरेंस ऑफ द शिप, ये कंसिडरेशन रहा। और परफॉर्मेंस कुछ नहीं है यहाँ पे। परफॉर्मेंस क्या है? A का यही परफॉर्मेंस है कि वो पैसा देना B को, और कुछ A के साइड से परफॉर्मेंस नहीं है। तो कोलैटरल इवेंट क्या हुआ यहाँ पे? ना कि कोलैटरल इवेंट डायरेक्टली इसको हम नहीं कहेंगे कि A परफॉर्म करेगा, एक सर्टेन प्रॉमिस परफॉर्म करेगा, उसको हम कोलैटरल इवेंट नहीं कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कोलैटरल इवेंट जो होता है वो कंसिडरेशन नहीं कहलाता है। कोलैटरल इवेंट इज नॉट इक्वल्स टू कंसिडरेशन, नीदर कोलैटरल इवेंट इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू सम काइंड ऑफ प्रॉमिस परफॉर्म्ड बाय एनी पार्टी। ना तो ये परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस परफॉर्म बाय एनी पार्टी, ना तो ये एक कंसिडरेशन का पार्ट है। तो दोनों नहीं है, ये पोलॉक एंड मुल्ला यहाँ पे बोलना चाह रहे थे। जो मैंने यहाँ लिखा है, डजंट पार्ट द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, ऑल्सो नॉट अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस दैट बाउंड द प्रॉमिसर। तो कंडीशनल इवेंट इक्वल्स टू कोलैटरल इवेंट, कंडीशनल इवेंट इज इक्वल्स टू कोलैटरल इवेंट। शिप वापस नहीं आएगी, ये एक कंडीशन है। इफ शिप डजंट रिटर्न देन A विल पे सम अमाउंट ऑफ सपोज 10,000 रुपीज टू B। दिस इज द कोलैटरल इवेंट जो कि पैरेलल होता है कंसिडरेशन, जो कि पैरेलल होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के। अगर ये चीज़ होगा तब, क्योंकि सेक्शन 31 में क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ अ इवेंट कोलैटरल इवेंट हैपन और डज नॉट हैपन। होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है उस कोलैटरल इवेंट पे।
तब वो प्रॉमिस वो परफॉर्म करेगा जो दो लोग के बीच हुआ है। दूसरा पार्ट अगर हम देखें एग्जाम्पल्स, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी 50,000 रुपीज टू बी अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग प्रोवाइडेड दैट कंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय एन आर्किटेक्ट। कोलैटरल इवेंट यहाँ पे हो जाएगा कंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय एन आर्किटेक्ट, तब सी कॉन्ट्रैक्ट टू पे 50,000 रुपीज टू बी, दिस इज द कंसिडरेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, दिस इज द कंसिडरेशन। और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस क्या है, सी पैसा देगा कितना 50,000 टू बी, कब, जब बी बना लेगा, फिर कंस्ट्रक्ट कर लेगा बिल्डिंग। पर कोलैटरल इवेंट इज इफ इट इज़ अप्रूव बाय एन आर्किटेक्ट। तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट को और एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को क्या अलग बनाता है, जो कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है, एक कोलैटरल इवेंट अलग बनाता है। ए अग्रीज टू बी दैट इफ शिप इज रिटर्न विद इन अ ईयर देन ए विल पे 10,000 टू बी। ए शिप रिटर्न हुई तब ए कुछ 10,000 रुपीज़ बी को देगा। ये क्या है, हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में आएगा ये। फिर ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी दैट इफ बीज हाउस इज बर्न्ड देन ए विल पे 20,000 टू बी, ये भी हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट में आ जाएगा। अगर बी का घर जल जाएगा तब ए 20,000 रुपीज़ बी को देगा। जो शिप वाला एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि शिप नहीं आएगी, ये क्या है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, और शिप डजंट रिटर्न इज अ कोलैटरल इवेंट। एक कंडीशनल इवेंट होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, पर क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड होता है, मतलब कंडीशन पे डिपेंड होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी, कोई भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, सम रिक्वायरमेंट्स हैं उसके पहले। द इवेंट जो होगा मस्ट बी अनसर्टेन, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होता है। द परफॉर्मेंस मस्ट बी कंडीशनल होना चाहिए, ठीक है, जो कंडीशनल इक्वल्स टू कोलैटरल इवेंट, परफॉर्मेंस होना चाहिए, कंडीशनल होना चाहिए। फिर द इवेंट मस्ट फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, और लिखा है द इवेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ये सही है, जो इवेंट होगा इंडिपेंडेंट होगा, कंडीशनल होगा, अनसर्टेन होगा। पर ये सी वाला इज द रॉन्ग ऑप्शन, द इवेंट मस्ट फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता, इवेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन ही नहीं सकती, जो पुलॉक एंड मुल्ला के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया सी में इसका करेक्ट ऑप्शन। फिर डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि इन अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट कंडीशनल पार्ट इज इक्वल्स टू कोलैटरल इवेंट और नॉट डिपेंडेंट अपॉन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पे कभी डिपेंड हो ही नहीं सकता। दैट्स इट। सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑफ 9axis। ये था क्योंकि कोलैटरल इवेंट अक्सर पूछा जाता है, एक आपको इलस्ट्रेशन दे देगा आपके बेयर एक्ट से, उस पर कंडीशन लगा देगा और बोलेगा व्हाट इज़ द कोलैटरल इवेंट हेयर, या हाउ द नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको कोलैटरल इवेंट याद रखना पड़ेगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।